गवर्नमेंट अस्पताल में पैसा की लेन देन की बात होनी ही नहीं चाहिए। इससे पहले भी वो प्राइवेट क्लिनिक में बैठ 2 बार पूर्व में भी शिकायत हो चुकी है। आप पैसा जो लिए हो वो कुछ चीज के लिए हैं। डॉक्टरी पैसा को ना इतना बदनाम कर चुके कुछ डॉक्टर भगवान होता था, लेकिन ये साले कलंकित हो गया लोग। खबर सामने आ रही है कि यहाँ नसबंदी के लिए 4000 रुपए लिया गया। होगा जरूर होगा, क्योंकि अभी डॉक्टर्स की बहुत कमी है। सर यहाँ डॉक्टर की कमी है, उसी का फायदा यहाँ के डॉक्टर उठा रहे हैं क्या? उनको बोला गया कि पहले आप पैसा जमा करोगे तब पेशेंट रूम में जाएगा ऑपरेशन के लिए। उससे पहले तो हमको ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए तो घूसखोरी लेते हुए। माइक बंद नहीं होगा सर आप। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश मुरली तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365 डे छत्तीसगढ़। दोस्तों अभी हम पाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़े हैं, जहां कुछ ही दिनों पहले नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया था, जिसके तहत यहां जो भी नसबंदी कराने आएगा उसका फ्री में नसबंदी का ऑपरेशन या इलाज जो भी है वह होगा। लेकिन आज की यह खबर सामने आ रही है कि यहाँ नसबंदी के लिए एक प्रार्थी जो पिंटू यादव है, जब वह अपनी पत्नी को यहाँ नसबंदी कराने के लिए लाया तो यहाँ के डॉक्टर कृष्ण कुमार डहरिया द्वारा पहले तो उसको यह बोला गया कि ऑपरेशन के लिए 4000 रुपये लगेगा। बाद में उससे पहले तो 4000 रुपये लिया गया, उसके बाद उनकी पत्नी को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। इस मामले में कृष्ण कुमार डहरिया कुछ बोल नहीं सक रहे हैं, जिसका वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। सर, यहाँ के पेशेंट से नसबंदी के लिए जो 4000 रुपये लिया गया है उसको किस लिए लिया गया आप बताइए। नसबंदी के लिए नहीं लिया गया है, लेकिन वो तो नसबंदी कराने आए हैं क्या? नसबंदी नहीं है, वो स्पाइनल नसबंदी जो नॉर्मल नहीं होता ना, उसको ऑपरेशन हुआ है तो उसको बता दिया गया था आपको अगर कराना है तो बाहर से डॉक्टर आते हैं और सीजर के लिए हम लोग बुलाते हैं। अभी भी पैसा जब मैं उसको दिया उस समय भी पूछा कि किस चीज़ का पैसा ले रहे हो, मेरे बिलिंग बता दो क्या चीज़ का पैसा है, वो भी नहीं बताया। आप पैसा किस लिए लिए हैं? पैसा नहीं लिए हैं, वो तो गुड फेथ में कराना है, ऐसे कोई वो अलग करते नहीं। सुनिए सर, आप पैसा जो लिए हो वो कुछ चीज के लिए हैं। नहीं, पैसा गुड फेथ जो एनेस्थीसिया के लिए 4000 के लिए बोले हैं, अगर लगेगा तो अगर एक बार पहले से पैसा एक बात बताइए, आप अगर लगेगा भी क्यों? समझ रहे आप, बाहर से अब चलो सेवा भाव से और भगवान के रूप में देखने के लिए आते हैं, और जिस हिसाब से ये बात हो रही है गलत संतुष्टिपूर्ण। आप एक बात बताइए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप प्राइवेट ढंग से पैसा क्यों लिए? नहीं लगते जी, बाहर नहीं लगता है तो क्यों लिए? बाहर से इसमें ब्लॉक नहीं होते जी, पैसा लगता ही नहीं। आप पहले जी छोड़िए, आप उसका आंसर समझ नहीं पा रहा है। उसमें नहीं लिए पैसा नहीं लिया। आप क्यों जा रहे हैं? पैसा नहीं लिए पैसा। अब देखो आप ये सुनिए, आप पहले ये बताइए, इससे पहले भी आपका कंप्लेन है कि नहीं कि प्राइवेट क्लिनिक में बैठ के आप पैसा ले रहे थे कि प्राइवेट क्लिनिक का, लेकिन ये आप पहले उसका आंसर दीजिए, प्राइवेट क्लिनिक में बैठ के पैसा ले रहे थे कि नहीं? अब भाई अब उसको बता दिए थे, अगर वो एनेस्थीसिया वाला बाहर से आ रहा है तो उसके लिए है। और इस हम लोग की सरकार थी, यहाँ कोई चीज़ का पैसा ऐसा नहीं लिया गया है। बोल रहा है, लेकिन स्पाइनल टीटी के लिए अभी अब एनेस्थीसिया लेते हैं, पिछले महीने छोड़ दिया, अभी आज हम तेरे से बुलाए कुछ भी मंगा, लेकिन भैया आप ये सब चीज़ के पैसे लगी करके बताए रही से 4000 रुपये लगी 4000 दे। आप बताओ का करी से, मैंने आप डिटेल में पूरा बताओ। 4000 पैसा लगी नसबंदी के, अब पैसा जमा कर तब ऑपरेशन चालू हुई। ऐसे कौन बोली साहब ला? पैसा कौन बोली? काउंटर में बैठी काउंटर में कौन बाबू बैठते हो? काउंटर में जिन बाबू बैठते थे ना उसी ना एला बुलाओ। अब जब ओकर से सवाल जवाब कर रहे हो कि ये पैसा का चीज़ कह रहे, 4000 का मैं 40000 दूँ, लेकिन बोला बिल दे। ये बोली डहरिया से बात कर, जमा करवाए थे ना, इधर आओ, इधर आओ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इधर आओ। कैंसिल कर देते हैं उसको, करते नहीं, क्या करते नहीं कर पाते। उसमें उनको बताया था, उसके घर वाले आए थे। ऐसा ऑपरेशन वाले बहुत से आते हैं। इसमें मांग सुनिए, इसमें ना मांग 2 दिन पहले से हो गया था, 4000 लगेगा घर की। अच्छा, अब 2 दिन पहले से आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले से इनसे मांग किया गया था 4000 रुपये का। आप यहाँ पे आओ।
इधर आओ आप। सर बोले प्लीज तब तो पैसा ले ना है, कोई जानकारी नहीं दे, पैसा बात सोचना है, ये आप सुन लीजिए, सिर्फ सर बोलने में ही पैसा। कितना पैसा लिए थे? 4000 एक आपके नाम का हरे, आपके नाम का वार्ड बॉय। वार्ड बॉय आपके नाम का हरे। भारतलाल सिन्हा। ये जो प्रार्थी है एक से 4000 रुपए का चीज के लिए हो आप? वो सर आपने जानकारी कौन शहर बोली से? डहरिया सर बोली था पैसा ला, जब मांग के तब मांगे हो। पैसा मांगना के डहरिया सर ना। दोस्तों हमारे साथ अभी वही प्रार्थी हैं जिनसे नसबंदी के लिए 4000 रुपए लिया गया है, उन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला कहाँ है भैया? मैं अपने वाइफ का नसबंदी कराने के लिए आया था। कहाँ नाम है आपके वाइफ के? कल्याणी यादव। और आपके नाम कहाँ है? टिकेश्वर यादव। कहाँ हो? पूरा मामला विवरण के साथ बताओ। यहाँ मोर से 4000 रुपया ले गए हैं। कौन लिखे मामला ला? डहरिया पैसा ला? डहरिया डॉक्टर। अब ओकर से कारण पूछे जाते तो नहीं बताते। कब ली 4000 रुपया ला? 4000 पैसा आज ले, 2 दिन पहले सलाह लेकर आए रहे हैं। अच्छा, वो 4000 रुपये लगी कि के बोलिस कौन है? डहरिया। और अभी आपके वाइफ कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर। तो पैसा ला ऑपरेशन से पहली ली से कि बाद में लेबो की से? पहली पैसा ले तब ऑपरेशन चालू हुई पुलिस। अच्छा, मतलब पहली ऑपरेशन होए से पहले ही 4000 रुपये आपसे लिए गए हैं। और पैसा कहाँ से लाए हो आप मन? अपन सर यहाँ पास हमारे साथ यहाँ के BMO कठौतिया सर मौजूद हैं, उन्हीं से इस मामले की जानकारी लेते हैं। सर यहाँ नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन हुआ था कुछ दिन पहले, ये प्रार्थी हैं, इनसे नसबंदी कराने के लिए 4000 रुपये लिया गया है डॉक्टर डहरिया के द्वारा। आप उसके मामले को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जो जिनसे अगर पैसा लिया गया है तो लिखित रूप से शिकायत करें, एक्शन होगा, जरूर होगा। क्या एक्शन होगा सर, ये पूरा बताइए। एक्शन हम उच्च अधिकारी सर आप उच्च अधिकारी को अपन प्रेषित करेंगे, अगर वो सही पाया गया तो 100% एक्शन होगा। सर ये पूरा प्रार्थी खड़े हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं दिया हूँ करके, तो लिखित में देंगे, फिर कार्रवाई और ऊपर लेवल में कौन करेगा? CMHO साहब है, डायरेक्टर साहब है, सब सारे लोग करेंगे। निवेदन यही है सर कि 2 बार पूर्व में भी शिकायत हो चुकी है, तो अगर ऐसा लगता है तो ये सर को यहाँ से हटाया जाए। बिल्कुल ऐसा स्टाफ नहीं। सर इससे पहले भी वो प्राइवेट क्लिनिक में बैठ के यहाँ जो मरीज आते थे उनको प्राइवेट मेडिकल का दवाई लिख के देते थे कि वहाँ जाके लीजिए, और वो खुद प्राइवेट क्लिनिक में बैठते थे, इसका भी शिकायत हुआ था। निश्चित रूप से जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल, अगर वो सही पाया गया है तो निश्चित रूप से उस पर एक्शन होगा। ठीक है, अभी तो जो शिकायत है, लेकिन बट अभी जो ऑपरेशन चालू है अच्छा होना चाहिए। मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर यहाँ का हालत सर यहाँ का हालत कब सुधरेगा? आपको आए भी यहाँ साल भर होने को आ गया, लेकिन यहाँ का कोई भी हालत सुधरता नहीं है। आपको अगर जिम्मेदारी मिली है यहाँ की, तो आप कैसा निर्वहन कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी का? देखो जी, अभी डॉक्टर्स की बहुत कमी है जी, इस अस्पताल में बहुत मुश्किल से चल रहा है ना। तो जब डॉक्टर्स पर्याप्त संख्या में रहता है तो व्यवस्था बनती है, लेकिन हम बहुत मुश्किल से चला पा रहे हैं। सर यहाँ डॉक्टर की कमी है, उसी का फायदा यहाँ के डॉक्टर उठा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, वो तो बहुत नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों उनसे, वो प्रार्थी खड़े हैं, उनसे क्यों 4000 रुपये लिया गया है? अब वो एक्शन होगा ना, अब उनको लिखित रूप से दिलवाइए। सर आपके आँख के नीचे, एक मिनट रुकिए भैया, सर आपके आँख के नीचे ये सब कार्य यहाँ होता है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको नहीं पता चला? मैं इससे पहले एक बार बताइए। नहीं, माइक बंद नहीं होगा सर, आप आंसर दीजिए। बिल्कुल कम पड़ा दिया। मैं सिस्टम ही बदल के लगता है यहाँ। मैं पहले भी बोला था, मैं इनको बोलने दीजिए, बताइए। मैं जब भी ऑपरेशन होता है ना, मुझे बोलते हैं, जब फ़ोन आता है मैं परिजन के पास जाता हूँ, कोई तो लिख के दे, कोई तो सबूत बता। सर अभी ये आप इनको आवेदन बना के देंगे कि जिसके द्वारा जो भी आपसे पैसा लिया उनका नाम और कौन मंगा है, फिर उसके बाद तो कार्रवाई होगी ना सर? स्टाफ बिल्कुल ना रखें यहाँ, जरूरत ही नहीं है ऐसे स्टाफ की। अच्छे स्टाफ खोज के लाएं, आप अपने चल मैं देख अधिकारी से बात करें और धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ के बदलने के बाद ना पूरा सिस्टम ही बदल गया यहाँ का। सिर्फ फॉर्मेलिटी है, 1 लाख 1.5 लाख रुपये लोग कम पड़ा है, 1 लाख 1.5 लाख रुपये कम पड़ा पेमेंट। लोग इतना हवा भुखमर्जी हो गया है, आम आदमी से ज़्यादा बदतर हो गया लोग। ये लोग ना डॉक्टरी पेशा को ना इतना बदनाम कर चुके, पूछ मत। डॉक्टर भगवान होता था, लेकिन ये साले कलंकित हो गया, लोग कलंकित कर दिया है। सरकार का बदला सिस्टम बदल गया है। स्टाफ को ना बहुत नियंत्रित करना पड़ेगा, बहुत सिस्टम्स लागू करना पड़ेगा लोगों पर। स्ट्रिक्ट बहुत जरूरी है भाई। स्वास्थ्य विभाग हाय दोस्तों, बंद करो घूसखोरी। आप लोगों को बताऊं भाई, दोस्तों हमारे साथ होश में आओ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि
ऐसे लोग यहाँ पर आके नारेबाजी कर रहे हैं इस मामले को लेकर, उन्हीं से जानते हैं कि उन्हें कैसे इसकी सूचना मिली थी। भैया आपको कैसे इसकी सूचना मिली थी कि यहाँ नसबंदी के लिए पैसा लिया जा रहा है? पिंटू जो लड़का आया है, जो प्रार्थी है जी, कहाँ वो के ये तेलीगुण रखे हैं जी, और ये आज़ाद चौक में एक मोटरसाइकिल की दुकान में काम करते हैं, वो मेरे से परिचित हैं जी। उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि भैया मुझे नसबंदी के लिए बुलाया गया है जी। और मुझे 4,000 रुपये मंगा गया है। तो मैं पहले उनको मना करा कि आप पैसा मत देना, निःशुल्क यहाँ जो कार्य चल रहा है नसबंदी का वो निःशुल्क चल रहा है जी। मेरे मना करने के बावजूद डॉक्टर के प्रेशर के कारण उनको बोला गया कि पहले आप पैसा जमा करोगे तब पेशेंट रूम में जाएगा ऑपरेशन के लिए। मजबूरन वर्ष उन्होंने पैसा जमा किया। मेरे आते थोड़ा विलम्ब हो गया क्योंकि मैं बाहर निकल चुका था। मेरे आते आते उनको पैसा दे चुके थे। मैं आया, संज्ञान में लिया, बात को जानकारी लिया। जानकारी लेने के बाद ये बात पता चली कि डहरिया, डॉक्टर डहरिया सर वो पैसा मंगवाए थे। उनके कहने पे देवनारायण सिन्हा जो है वो पैसा लेके गया है। उसका स्पष्ट बयान है, वो अभी बैठ दिया था आपको। वो बताए हमको कि मैं सर के कहने पे 4,000 रुपये लगा। उसके बाद उनसे ये जानकारी लिया गई कि 4,000 क्यों लिया गया है, तो उसके पास उनका कोई भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं था। अच्छा, वो अपना जवाब नहीं दे पा रहे हैं ढंग से। इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? हम तो यही चाहेंगे कि भाई ये स्वास्थ्य विभाग है, यहाँ हर आम जनमानस को आना है, निष्पक्ष हर एक आदमी का इलाज होना चाहिए। यहाँ शिविर में तो कोई पैसा लग नहीं रहा है, फिर काहे का पैसा ले रहे हैं। हम यही दरख्वास्त करेंगे हमारे यहाँ जो जितने भी बड़े अधिकारी हैं कि ऐसे सबसे पहले तो हमको ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए स्वास्थ्य विभाग में जो घूसखोरी लेते हुए अपना प्राइवेट क्लिनिक बाहर में चला रहे हों, है ना। और ये जो पूरी रीति और नीति चल रही है, जो छत्तीसगढ़ सरकार है, ये पूरी फेल हो चुकी है। ये उनके कारण हर जगह घूसखोरी चल रही है। चाहे आप यहाँ देख लो, तहसील में देख लो, कोई भी सरकारी विभाग में जाके आप देख लो, कहीं भी संतोषपूर्ण कोई कार्य नहीं है, न जवाब नहीं है किसी के पास। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देखो, बड़ी विडम्बना है। स्वास्थ्य विभाग में देखा जाए, जब जिस भी विभाग में देखा जाए, लूट मची है। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर अपने वार्ड बॉय से 4,000 रुपया, प्रार्थी गरीब आदमी 4,000 नसबंदी के नाम से लेते हैं। सरकारी हॉस्पिटल है, निःशुल्क सेवा यहाँ दिया जाता है। डॉक्टर से जब हम पूछते हैं, उसका वीडियो भी बनाया गया है जी कि कोई क्रिटिकल कंडीशन था, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं रहता कि इसमें आप 4,000 रुपये ले। ऐसे डॉक्टरों को उचित कार्रवाई होना चाहिए। इससे भी पहले डॉक्टर के लिए समस्या हुआ था, उसका शिकायत हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक से नहीं हुई है। अपन बीएमओ साहब से बात किए, वो बोलते हैं कि यहाँ डॉक्टरी की कमी है जी। डॉक्टरों की कमी है तो डॉक्टरों की पर्याप्त मात्रा में यहाँ पूर्ति होना चाहिए, जिससे ये जैसे घूसखोरी करने वाले डॉक्टर हैं उन पर अंकुश लगेगा जी। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेके? गवर्नमेंट अस्पताल है, गवर्नमेंट अस्पताल में पैसा की लेन देन की बात होनी ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट अस्पताल सरकार की तरफ से संचालन होता है, ना कि इसको प्राइवेट की तरफ पैसा लिया जाए। तो सबसे बड़ी बात तो वो, अगर डॉक्टर कुछ भी बोलते हैं कि इस कारण से पैसा लिया, उस कारण से, तो पैसा का लेने का प्रावधान ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डहरिया सर की शिकायत बार बार हो चुकी है। उसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का फेल है। यहाँ पे शासन प्रशासन यहाँ पे स्टाफ दे, यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था कराए, अच्छी इलाज कराए, क्योंकि भूपेश बघेल द्वारा इतना अच्छा निर्माण हुआ था अस्पताल का, उस समय डॉक्टर की कमी नहीं थी। उसी तरह स्कूल में भी, मैं स्कूल के विधायक प्रतिनिधि, वहाँ भी स्कूल में 3 टीचर अभी रिटायर कर दिए, युक्तिकरण के नाम से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ भी शिक्षक नहीं है, वहाँ के लिए भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आजकल में हमारा निर्णय हो रहा है, फिर कहीं भी कुछ भी सरकार द्वारा कुछ भी सही योजना नहीं चलाई गई है, युक्तिकरण हो चाहे इस अस्पताल में स्टाफ की कमी हो, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। शासन पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मामले को लेकर पाटन कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद होकर शासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और डॉक्टर के खिलाफ जमकर नारे लगा रहे हैं। भाजपा सरकार होश में आओ, घूसखोरी नहीं चलेगी। जो प्रार्थी हैं वह अभी बीएमओ यहाँ के बीएमओ कठौतिया सर के कथन अनुसार डॉक्टर कृष्ण कुमार डहरिया के संबंध में अपना शिकायत का आवेदन लेके यहाँ कठौतिया सर के कार्यालय में पहुँच चुके हैं, जहाँ वो अपना शिकायत पत्र उनके हाथों देंगे। आप देख सकते हैं। सर, ये अभी आवेदन आपके हाथों में दे रहे हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार डहरिया की शिकायत को लेकर। इसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, मैं उच्च अधिकारी को भेजूंगा अभी जी। निवेदन आपसे यही है सर, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इसमें अपन कुछ वीडियो है,
आपको भेज देंगे अगर संभाल के रखो आप। जी जब ये जब छानबीन होगी ना तो अब वो उसको मांगेंगे तो आपको उसको सर निवेदन है कि अभी जो कुछ हुआ उसके अंतर्गत इलाज के दरमियान नहीं हो गया। मैं अभी बोल के आया हूँ ऑपरेशन नहीं हो रहा। फंड भी वापस होगा ना आपको, फंड भी आपको वापस होगा। सर हम ये जानना चाहते हैं, आप जाके जब डॉक्टर से बात किए कृष्ण कुमार डहरिया से, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर? नहीं, इस बारे में मैंने उससे बात नहीं किया। मैं तो मरीज के बारे में पूछने गया था, ऑपरेशन हुआ कि नहीं ये जानने गया था, तो वो बोले कि ऑपरेशन कर रहा है। सर जब अंदर ओटी के अंदर में नहीं जा पाया ना। अच्छा, वो बाहर थे कि नहीं ओटी के? कॉरिडोर में थे, कंट्रोल में। तो सर तो इस शिकायत के लिए डिले तो नहीं होगा ना जो हर बार होता है यहाँ? नहीं, देर वेर तो नहीं होगा ना शिकायत के लिए, क्योंकि इससे पहले भी उनका बहुत सा मामला आ चुका है। विलम्ब हुआ तो हम लोग सांसद विधायक महोदय के पास जाएंगे और सांसद महोदय के पास भी लेटर पहुंचाएंगे।